दोस्तों आज हम आपको बिहार के एक ऐसे लड़के के बारे में बताएंगे जो एक मिडिल परिवार से बिलोंग करता था, जिसे बचपन में पढ़ने के लिए पेंसिल नहीं पूर पाता था, रहने के लिए मकान नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। दोस्तों आज वो कैसे इंडिया का मोस्ट पॉपुलर मास्टर बन गया, इनसे जुड़ी सारी बातें बताऊंगा आपको। कहीं नहीं जाइए, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मास्टर किंग कहे जाने वाले खान सर हैं। अगर आप भी स्टूडेंट होंगे तो ज़रूर आप भी ऑनलाइन खान सर से पढ़ते होंगे। दोस्तों आज हम आपको खान सर के जीवन से जुड़ी सारी बातें बताऊंगा। खान सर के जीवन में बहुत ही दुख दर्द है, इसलिए दोस्तों इसे पूरा सुने, स्किप मत कीजिए, जिससे आपको खान सर के जीवन से जुड़ी सारी बातें आप जान सकें। इसके बाद आप आग बन जाओगे, कभी नहीं कहोगे कि मेरा लक नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, मुझे पैसे नहीं हैं, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। ये सारी बहानेबाजी आप भूल जाओगे इसके पूरा सुनने के बाद। दोस्तों आप लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि खान सर के सफलता का मूल मंत्र क्या है और इनका नाम खान सर कैसे पड़ा और खान सर किन किन चीज़ों से पैसा कमाते हैं। खान सर का जन्म 1992 में गोरखपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उनका पूरा परिवार देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनके पिता भी सेना अधिकारी हैं और इनका बड़ा भाई भी सेना में है, माता एक गृहिणी है। खान सर के दादा का नाम इकबाल अहमद खान है। खान सर गोरखपुर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। स्कूल के समय उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जब वे एक पेंसिल खरीद के लाते थे तो उसी में से दोनों भाई आधा आधा काट के बांट लेते थे। उस समय इतना पैसा ही नहीं था कि दोनों भाई एक एक पेंसिल खरीद सकते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं पूर पाते थे, खाने के लिए रोटी नहीं पूर पाता था, किसी किसी दिन तो रात के भोजन का भी व्यवस्था नहीं हो पाता था। इसके बाद इनके पिता की नौकरी सेना में लगी थी, जिससे परिवार में थोड़ा तो राहत आया, मगर फिर भी पूरी तरह गरीबी नहीं मिट पाई। इसी तरह उन्होंने दिक्कतों का सामना करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे मास्टर की डिग्री भी पूरी कर ली। कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई का भी नौकरी आर्मी में लग गया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हो गई। कहते हैं ना दोस्त, किस्मत में जो लिखी रहेगी वही होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप बदल नहीं सकते हो। यही हुआ खान सर के साथ। खान सर 9वीं क्लास में एनसीसी किए थे, तभी से उनको फौज में जाने का जुनून था। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वे कंपटीशन की तैयारी करने लग गए। इसी बीच उन्होंने एनडीए की परीक्षा दी। खान सर का तो एग्ज़ाम निकल गया, परंतु उन्हें फिजिकल में छांट दिया गया, क्योंकि उनके हाथ टेढ़ेपन के कारण उन्हें फिजिकल में छांट दिया गया। फौज में खान सर का फौज में जाने का सपना ही टूट गया। खान सर को समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करें ना करें। घर से दूर जाकर पढ़ाई कर रहे थे, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तब जाकर उनके एक दोस्त ने कहा, क्या तुम होम ट्यूशन पढ़ाओगे? तब जाकर खान सर ने होम ट्यूशन पढ़ाने लग गए। होम ट्यूशन में उन्हें ज़्यादा रुपया नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण खान सर होम ट्यूशन को छोड़कर कोचिंग में पढ़ाने लग गए थे। जब खान सर एक कोचिंग में पढ़ाने गए थे तो मात्र वहाँ 6 ही बच्चे थे। कुछ ही दिनों में वहाँ बच्चों की भरमार लग गई, 6 से बढ़कर 200 बच्चे की संख्या हो गई थी। खान सर इसके बाद बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाए थे। कोचिंग में इसी कारण से छोड़ देते थे कि उन्हें कहा जाता था कि आप कम बताइए, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद खान सर ने सोचा, क्यों नहीं हम भी अपना एक कोचिंग खोल लें। तब जाकर खान सर पटना आ गए और तब जाकर खान सर पटना में जहां उन्होंने पार्टनर को खोजा और खान सर जीएस रिसर्च सेंटर नामक एक कोचिंग की स्थापना कर डाली। खान सर का पार्टनर के साथ नहीं बन पाया, 6 महीने बाद ही वह कोचिंग बंद हो गया। खान सर को अब तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मात्र उनके पास 40 रुपये बच गए थे। वे टेंशन में जाकर गंगा के किनारे बैठ गए। जब वे अपने रूम पर लौटे तो दोस्तों ने दरवाज़ा खोला। अब तक कहाँ पर थे? खान सर ने कहा
मैं तो गंगा के किनारे था। कहाँ अभी इतना समय हो रहा है। खान सर ने कहा अभी तो 8 ही बज रहे हैं। तब उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। फिर भी खान सर ने हार नहीं मानी। खान सर फिर से कोचिंग खोलने का फैसला लिया। उनके जो पुराने स्टूडेंट थे जिन्हें नौकरी लग गई थी, उनसे खान सर ने कहा, देखो मुझे फिर से कोचिंग खोलना है, आप मेरी मदद करो। खान सर को स्टूडेंट का समय साथ बहुत मिला। वहाँ पर कुछ दिनों बाद वहाँ दंगे का माहौल बन गया, बमबारी होने लग गया था। वहाँ के आसपास के सारे कोचिंग बंद हो गए थे। खान सर को तो लगने लग गया कि मुझे भी अब कोचिंग बंद करना पड़ेगा, परंतु स्टूडेंट का बहुत साथ ज़्यादा मिला। इसके कुछ दिन बाद माहौल ठीक ठाक होने लग गया था। खान सर की कोचिंग में भी अच्छी चलने लग गई थी। विद्यार्थी की संख्या भी बढ़ने लग गई थी। अब 1000 के पार हो गया था। इसी बीच दुनिया में एक नया संकट कोरोना आ गया। इसमें सारी चीज़ें बंद हो गया था। खान सर को भी अपना कोचिंग बंद करना पड़ गया था। कोरोना के समय ऑनलाइन क्लास का बोलबाला था। खान सर ने भी सोचा मैं भी क्यों नहीं ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करूं, परंतु इसमें बड़ी दिक्कतें ये आ गई थी कि खान सर को न तो फेसबुक चलाना आता था, न तो ट्विटर चलाना आता था। वे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर जाकर उनको एक दोस्त ने उनकी मदद की। किसी तरह एक रूम में मोबाइल द्वारा वीडियो बनाते थे। इतना अच्छा नहीं बनता था क्योंकि उनका सारा चीज़ पटना में ही रह गया था। एक दिन वे ट्रक के खलासी बनकर पटना गए, तब जाकर वहाँ से सारी चीज़ें लाए। अब तो खान सर को एक बड़ा और दिक्कत आ गया। खान सर को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब स्टूडियो बनाए तो बनाए कैसे। किसी तरह 2 बांस गाड़ कर पीछे में पर्दा लगाकर और ट्यूबलाइट जलाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वीडियो भी अच्छा बनने लग गया। खान सर कामयाबी के मुकद्दर पर चढ़ने लग गए थे। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खान सर को पसंद नहीं करता होगा। खान सर को बताने का स्टाइल ही अलग करता है दूसरे व्यक्ति से। उनको राजनीति की बात हो, पढ़ाई की बात हो या देश विदेश की बात हो, खान सर ऐसे मजाकिया मूड में बताते हैं कि 5 साल के बच्चे भी समझ जाते हैं। खान सर एक और नाम है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, फैजल खान नाम है। खान सर की मंगनी हो चुकी है, परंतु कोरोना के कारण उनकी शादी नहीं हुई थी। खान सर से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाइएगा। खान सर आवारा गायों के लिए एक गौशाला भी खोले हुए हैं। बच्चों के लिए अनाथालय भी खोले हुए हैं। जिन छात्रों का कोई नहीं होता वे उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं। खान सर कितना भी गुस्सा में क्यों ना हो, वे पढ़ाई से कभी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, हमने खान सर के जीवन से जुड़ी सारी बातें बता दी है। अब हम आपको खान सर की एक ऐसी बात बताएंगे कि आप भी सुनकर दंग रह जाइएगा। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि खान सर का एक और नाम भी है, फैजल खान। खान सर का नाम कैसे पड़ा, खान सर आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, जब वे पहली बार कोचिंग में पढ़ाने गए थे तो वहाँ के डायरेक्टर ने उन्हें जाति के हिसाब से इनका नाम खान सर रख दिया। तभी से इनका नाम खान सर प्रचलित हो गया। खान सर के सफलता का मूल मंत्र एक ही है। खान सर कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दिक्कतें कितनी भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। उसे डटकर सामना करके उसे हराना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि खान सर किन किन चीज़ों से पैसा कमाते हैं। यूट्यूब द्वारा वे 25 से 30 लाख रुपये कमाते हैं। इनका सब्सक्राइबर 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है। वे वेबसाइट द्वारा पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा के पैसे कमाते हैं और वे एक अच्छे राइटर भी हैं, किताब भी लिखते हैं। दोस्तों, हमने आपको खान सर से जुड़ी सारी बातें बता दी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप किसके बारे में जानना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे और मैं आपके मन पसंदीदा व्यक्ति के बारे में बता सकूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के लिए थैंक यू। दोस्तों, अगर
आप मेरे चैनल को नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी दबा दो, जिससे कि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू।